लोगों से हाथ हिलाकर उनको अभिवादन कर रहे हैं। गुजरात का अंबाजी मंदिर जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, बेहद प्राचीन, मां अंबा भवानी के शक्ति पीठों में से एक इसे माना जाता है और प्रधानमंत्री की और हमने देखा है लोगों की अपार श्रद्धा है इस मंदिर में। यहाँ पर प्रधानमंत्री पूजा अर्चना में शामिल होते हुए इस शक्ति के लिए तो तमाम उपासक हैं जो माँ की आराधना करते हैं, उनके लिए इस मंदिर का आध्यात्मिक तौर पर बहुत महत्व है। यहाँ माँ का एक श्रीयंत्र भी स्थापित है। इस श्रीयंत्र को कुछ इस प्रकार सजाया जाता है जैसे लगता है कि माँ अम्बे यहाँ साक्षात विराजमान है। ये भव्य वो मंदिर है जिसके दर्शन आप भी कर पा रहे हैं और प्रधानमंत्री से मिलने के लिए यहाँ पर भी, एक झलक देखने के लिए यहाँ पर भी लोग मौजूद हैं। तो इस प्राचीन मंदिर की जो अलौकिकता है वो आपने देखी, भव्यता आपने देखी और प्रधानमंत्री का अंबाजी मंदिर से नाता पुराना है। पिछले साल भी प्रधानमंत्री यहाँ आए थे और यहाँ पर जो गब्बर आरती थी उसमें प्रधानमंत्री ने शिरकत की थी। प्रधानमंत्री अब पूजा अर्चना करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं और माँ अंबाजी का मंदिर गुजरात राजस्थान सीमा पर स्थित है। माना जाता है, अगर इतिहासकारों की माने तो ये मंदिर लगभग 1200 साल पुराना है और इस मंदिर का जो भव्य रूप है और इस मंदिर का जो शिखर है वो 103 फीट ऊंचा है और यहाँ पर 300 से ज्यादा स्वर्ण कलश सुसज्जित हैं। तो आप मान सकते हैं कि प्रधानमंत्री यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर गब्बर नामक पहाड़ है और इस पहाड़ पर भी देवी का प्राचीन जो मंदिर है वो स्थापित है। शक्ति स्वरूपा मां अंबाजी का मंदिर जो अत्यंत प्राचीन शक्ति पीठे हैं उनमें से एक शक्ति पीठ इसे माना गया है और हर महीने पूर्णिमा की अगर बात की जाए, अष्टमी तिथि की अगर बात की जाए तो यहाँ पर माँ की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। नवरात्र के दौरान खासतौर पर इस मंदिर में पूजा अर्चना की जाती है और आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर माँ अंबा जी के दर्शन करते हुए, यहाँ पहुंचकर पूजन अर्चन करते हुए तमाम विधि विधान के साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना की है। और क्योंकि अंबाजी मंदिर, अंबाजी जो स्थान है उसके लिए भी बहुत अहम है और 9 दिनों तक चलने वाला जो नवरात्र था उसमें यहाँ पर श्रद्धालु बड़ी संख्या में माँ के दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर भवई और गरबा जैसे तमाम जो कार्यक्रम है, नृत्य हैं जो कि सबसे ज्यादा लोकप्रिय है गुजरात में, उनका प्रबंध यहाँ किया जाता है। दर्शनीय स्थल भी आसपास बहुत हैं। तो प्रधानमंत्री का जो गुजरात दौरा है उसकी शुरुआत माँ अंबाजी के मंदिर में दर्शन पूजन अर्चना के साथ हुई है और माँ शक्तिपीठ के रूप में यहाँ स्थापित है और किस तरह की ऊर्जा लेकर प्रधानमंत्री तमाम जब अपने किसी भी राज्य में कार्य शुरू करते हैं तो मंदिर से ऊर्जा लेकर, एक सकारात्मक शक्ति लेकर वो यहाँ से निकलते हैं और जिस इच्छा शक्ति का हम जिक्र कर रहे हैं वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जिसके लिए देश में आत्मनिर्भरता के साथ लगातार कई वेलफेयर स्टेट के तौर पर काम किए जाते हैं। तो ये प्रधानमंत्री का गुजरात दौरा, मां को चुनरी अर्पण करते हुए प्रधानमंत्री और अंबाजी मंदिर में प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चन किया और इस मंदिर में जिस तरह से मां की आराधना की जा रही है और मां के अलौकिक स्वरूप के दर्शन प्रधानमंत्री ने किए और यहाँ से शुरुआत की है अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे की। तो गुजरात राजस्थान की सीमा पर लगा हुआ ये मंदिर है, इसकी अपनी अलौकिक महत्वता भी है। हमारे साथ सुमन लगातार बनी हुई। सुमन, ये दृश्य अपने आप में आध्यात्मिक महत्व रखते हैं कि प्रधानमंत्री एक बार फिर अंबाजी के दर्शन कर रहे हैं। पिछले साल भी प्रधानमंत्री ने यहाँ दर्शन किए थे और जब हम सिद्ध शक्ति पीठों का जिक्र करते हैं तो उसमें अंबाजी मंदिर का एक अलग ही स्थान है, अलग ही महत्वता है। दर्शकों को एक बार बता दें, यहाँ पर मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं गुजरात के और ये जो भव्य मंदिर है इसकी सुंदर
Jatin Rawal is with us for more details on this story. Jatin, the Prime Minister reaching Gujarat for a two-day visit. He is currently in Banaskantha. He is visiting the Amba temple. Is that correct? The Ambaji temple there? जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पीएम आज से जो है 2 दिन के लिए गुजरात के दौरे पर, जिसमें आज अभी थोड़ी देर पहले यानी कि 10:17 को वो भाई पटेल और जो गुजरात के जो राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, वो दोनों वहां पर उनके स्वागत के लिए उपस्थित रहे थे। उसके पश्चात वो सीधा अभी अंबाजी जो मंदिर है, अंबाजी मंदिर में वो जाने के लिए यहाँ से रवाना हो चुके हैं। थोड़ी देर के बाद अंबाजी मंदिर में वो पूजा और दर्शन करेंगे। उसके बाद दोपहर तकरीबन 12 बजे महसाणा में कई विकास परियोजनाओं का उनके द्वारा जो है वो शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। उसके बाद वो सीधे जो है वो राजभवन में आ जाएंगे। राजभवन में लोकसभा 2024 को लेकर जो कुछ महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं वो उसके साथ विस्तृत रूप से जो मंत्रिमंडल और भूपेंद्र भाई पटेल और जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रमुख है CR पाटिल, उनके साथ बैठकर विस्तृत चर्चा करेंगे। हो सकता है कि मंत्रिमंडल विस्तारण का या तो चेंज करने का भी इसमें जो बदलाव जो है वो हो सकता है, लेकिन वो बात की बात है। उसके बाद रात्रि रोकाण भी उनका जो है वो रात भी वहीं रोकेंगे। उसके बाद कल यानी कि 31 अक्टूबर को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्म जयंती है उसके उपलक्ष्य में केवड़िया में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है वहां पर राष्ट्रीय एकता दिवस के जो है आयोजन जो किया गया है वहां पर उपस्थित रहेंगे और तकरीबन 11:15 को वहां से वो आरंभ करेंगे। 5.0 में 98 कॉमन फाउंडेशन कोर्स के अधिकारियों प्रसूतियों को संबोधित भी जो है वो वहां से करेंगे। उसके बाद तकरीबन 1 बजे बड़ौदा जाएंगे और बड़ौदा से फिर पीएम जो है वो सीधे दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी बिल्कुल। और अभी फिलहाल प्रधानमंत्री दर्शन पूजा कर रहे हैं अंबाजी मंदिर में। अंबाजी मंदिर कितना खास है? बानसखांता जिले के लिए ही नहीं मगर पूरे गुजरात के लिए कितना खास है, कितना प्रसिद्ध है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को जतिन। जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं जी, मां अंबा का जो मंदिर है जो बनासकांठा में है, अंबाजी मंदिर गुजरातियों के लिए नहीं लेकिन पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण मंदिर है, क्योंकि ये जो 52 शक्तिपीठ है उसमें से एक ये शक्तिपीठ है और जहां पर माता जी के चरण है वो वहां पर है। हालांकि वो मंदिर गब्बर पे है, लेकिन जो मंदिर बनाया गया है वहां पर सभी लोगों की जो आस्था है वो अभी मंदिर से जुड़ी हुई है। चाहे कोई भी बाहर से आता है तो वो सीधा मां अंबा के दर्शन करने के लिए जरूर से आता है। भादरवी पूनम को यहाँ पर सबसे बड़ा जो मेला है वो लगता है। उस दौरान काफी अलग अलग राज्यों से लोग पैदल चलकर भी आते हैं, कई मानता लेकर भी लोग जो है वो मां अंबा के मंदिर में आते हैं। पीएम जब तत्कालीन मुख्यमंत्री थे गुजरात में, तब भी वो हर बार साल में 1 या 2 बार मां अंबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए जरूर आते थे। और आज भी जब वो प्रधानमंत्री बने हुए हैं तब भी जब भी वो गुजरात में होते हैं, जब भी उनको थोड़ा बहुत भी समय मिलता है वो जरूर से मां अंबा के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। जब भी वो जाते हैं उनके द्वारा मां अंबा के मंदिर के गर्भगृह में जो यंत्र है उसकी भी खास तौर पर जो पूजा अर्चना है वो पीएम के द्वारा हर बार जो है वो की जाती है। जी बिल्कुल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पश्चात क्या करेंगे? आगे क्या कार्यक्रम है दिन के और कल के जतिन? देखिए, बिल्कुल यहाँ से पीएम मां अंबा के दर्शन और पूजा अर्चना करके यहाँ से सीधे महसाणा के लिए रवाना हो जाएंगे। महसाणा में जो गांव है खेरालू के पास, वहां पर डभोड़ा गांव है, वहां पर बहुत बड़ी एक जो जनसभा का आयोजन है वो किया गया है, जिसमें तकरीबन 5,800 करोड़ रुपए की रेल, सड़क और पेयजल और सिंचाई से जुड़ी विभिन्न परियोजनाओं का उनके द्वारा शिलान्यास जो है वो किया जाएगा। वो सभी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। उसके बाद वो सीधे जो है पीएम वो जैसे मैंने आपको बताया कि राजभवन गांधीनगर में जो राजभवन है वहां पर आएंगे। वहां पर सीएम जो है मुख्य भूपेंद्र भाई पटेल है गुजरात के, उनके साथ फिर जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रमुख है CR पाटिल, साथ ही साथ कुछ मंत्रीगण भी उनके साथ जो है वो उपस्थित रहेंगे, जहां पर वो लोकसभा 2024 को लेकर अलग अलग विषयों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उसके बाद
रात वो राजभवन में ही रुकेंगे। उसके बाद कल 31 अक्टूबर को सुबह में तकरीबन 10:30-11 बजे के आसपास जो केवड़िया कॉलोनी है, जहां पर कल 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म जयंती है, वहां पर एक केवड़िया कॉलोनी के अंदर जो उनका स्टैच्यू बनाया गया है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, वहां पर एक बहुत बड़ी जो जनसभा का वहां पर भी जो है वो जो उनके द्वारा जो है वो संबोधन किया जाएगा। वहां बहुत बड़ा एक राष्ट्रीय एकता परेड का आयोजन किया गया है, वहां पर लोगों को वो संबोधित करेंगे। उसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास वो बड़ौदा पहुंचेंगे और बड़ौदा पहुंचने के बाद वो सीधा बड़ौदा से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.